हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष क्लासेज में। दोस्तों, आज की अपनी टॉपिक है 10वीं क्लास के प्रश्नावली 15। प्रश्नावली 15 में आपकी प्रायिकता है प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना है जो दो प्रकार से, एक तो क्या कोई भी घटना घटित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसे प्रायिकता को घटित होती है तो उसे तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, घटित होने वाली प्रायिकता। और पी डैश घटित नहीं होने वाली प्रायिकता। सूत्र की बात करते हैं तो जब दो प्रायिकता घटित हो रही है तो पीई का मान जिस घटना को घटित हो रही है, जिस घटना घटित हो रही है उसकी संख्या अपॉन में कुल संख्या। पी और पी डैश जो घटित हो रही है, जैसे कि ये घटित नहीं हो रही है और ये घटित नहीं हो रही थी, इन दोनों का योग होता है एक। पीई प्लस पी डैश ई का मान एक होता है, जो एक घटित होने वाली संख्या और घटित नहीं होने वाली संख्या का मान एक होता है। तो इस इधर से घटित संख्या है जैसे पीई, तो यहाँ पर पी नहीं की प्रायिकता 1 माइनस पी डैश ई होता है। इसी प्रकार पी डैश ई का मान 1 माइनस पी ई होता है। आपकी 15 पॉइंट पे एक प्रश्नावली, उसमें कुल क्वेश्चन 25 हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये कथनों को पूर्ण कीजिए। तो इसमें दे रखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो घटना ई नहीं की प्रायिकता इन दोनों का योग हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। आगे बात करते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो उसे क्या कह, उस घटना की प्रायिकता लिखनी है जो घटित नहीं हो सकती, उसकी जो घटित ही नहीं हो रही उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। असंभव घटना उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका मान होता है 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना या निश्चित घटना। किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। कितनी भी घटना घटित हो रही हो, एक ही वस्तु की या फिर पासा की या फिर सिक्का की, तो उनका योग निकालेंगे, उनका मान 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी हो सकती है और या फिर उसके बराबर होती है, तथा प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न प्रयोग में से किन किन प्रयोग का परिणाम संप्रायिक यह स्पष्ट है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसमें देखो, एक ड्राइवर कंफर्म नहीं है वो ट्रक का है कि कार का है, या फिर वो चलाना जानता भी है कि नहीं जानता है, या फिर कार खराब है कि नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। तो कार स्टार्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कार खराब भी हो सकती है। तो इसमें 1 से 2 से अधिक परिणाम बन रहे हैं, तो इसके परिणाम संपर्काय नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो बास्केट खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालता है। तो खिलाड़ी कैसा प्रशिक्षित है, या ट्रेनिंग लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, और ये बास्केट को डाल पाता है कि नहीं डाल पाता। तो इसमें भी 2 से अधिक प्रायिकता निकलेंगी, तो इसका भी प्रायोगिक परीक्षण नहीं हो पाएगा। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि सही है कि उत्तर गलत है।
तो सही सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगा रहे हैं। तो सत्य और असत्य प्रश्न सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसमें ये तो नहीं दे रखा कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, तो इसमें केवल दो ही प्रायिकता, तो इसका प्रायोगिक परीक्षण है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो इसमें भी संभावना दो ही है केवल, लड़का हो सकता है नहीं भी हो सकता, लड़का हो सकता है और लड़की हो सकती है, दो ही संभावना, तीसरी कोई नहीं है। तो एक बच्चे के जन्म के बाद ये मतलब कि दो ही संभावना है, तो इसका प्रायोगिक संयोग है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया है कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें केवल चित्त और पट्ट दो ही होते हैं, दो के अलावा कोई भी संभावना संभव नहीं है, इसलिए इसमें एक तो चित्त होता है, एक ही पट्ट होता है। तो इससे हमारा रिजल्ट तीसरा कोई भी नहीं निकलता, तो रिजल्ट आसानी निकल जाता है टेल और हेड की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हमने पढ़ा था कि 0 से और 1 के मध्य में होती है, तो -1.5, 0 और 1 के मध्य में नहीं, क्यों माइनस में, तो 0 से कम है, तो ये नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो E नहीं की प्रायिकता निकालेंगे इसमें, तो E नहीं की प्रायिकता बराबर PE बराबर दे रखा है 0.05। क्वेश्चन नंबर 5, तो PE नहीं की प्रायिकता निकालेंगे, P नहीं की प्रायिकता बराबर होगा 1 - PE। तो P' का मान आ गया, क्या आ गया 1 - 0.05 बराबर 0.95। तो ये हमारी P नहीं की प्रायिकता कितनी आ गई 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले में कैसी गोलियां? केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। माली ने बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकाली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली कैसी है, संतरे की महक वाली है। तो संतरे की गोली तो है नहीं है इसमें, तो संतरे की गोली क्या हो जाएंगी 0। संतरे की गोली क्या हो जाएंगी छठे में 0। और कह रहा है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली तो है, तो अधिकतम प्रायिकता क्या होती है हमारी 1। तो नींबू की महक वाली गोली क्या होगी प्रायिकता 1। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समय में 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.092 है। तो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन नहीं होने का प्रायिकता बराबर कितनी दे रखी है 0.992। तो होने की प्रायिकता निकालनी है। होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, 1 में से क्या घटा देंगे 0.992। तो हमारा क्या हो जाएगा होने की प्रायिकता हो जाएगी 0.008। 1 में से 0.992 घटाएंगे तो 0.008 बचेगा, तो होने की प्रायिकता हमारी आ जाएगी 0.008। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यात्रचा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो एक थैले में कुल कितनी गेंद है, थैले में कुल कितनी गेंद है 3 + 5 8, और 3 लाल है, लाल कितनी है 3, और काली कितनी है 5। क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता क्या आएगी, लाल गेंद कितनी है 3, कुल गेंदें कितनी है 5, कुल गेंदें कितनी है 8, तो 3/8
8। ऐसे ही लाल नहीं की प्रायिकता, तो लाल नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा 1 माइनस लाल की प्रायिकता। तो लाल की प्रायिकता कितनी है 3/8। तो यहाँ से 8 एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 का भाग 8 में देंगे 8 और 8 गुणा 1 8 में से 3 गए तो क्या बच गया 5/8। तो लाल नहीं की प्रायिकता क्या आ गई 5/8। क्वेश्चन में काली की प्रायिकता पूछता तो क्या आता काली की प्रायिकता अगर क्वेश्चन में पूछता तो क्या आता तो काली गेंद कितनी है 5 और लाल गेंद कितनी है 8। तो हमारी काली की प्रायिकता कितनी हो जाती 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो काली की प्रायिकता क्या आ गई 5/8। काली की गेंद कितनी है 5 और लाल गेंद कितनी कुल गेंद कितनी है 8। तो काली की प्रायिकता निकालिए तो काली बट्टे कुल गेंद ये हमारे हो जाएंगे। तो काली की प्रायिकता तो काली की गेंद कितनी है 5 और कुल गेंद कितनी है 8। तो 5/8। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है सफेद है गहरा है नहीं है। तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं तो कितने हैं लाल कंचे 5 8 सफेद कंचे हैं सफेद कंचे 8 और हरे कंचे 4। ठीक है आगे कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है सफेद है हरा नहीं है। तो लाल है की प्रायिकता क्या आएगी लाल है की प्रायिकता बराबर तो लाल कंचे कितने 5 कुल कंचे कितने 8 और 5 13 और 4 17। तो 5/17। आगे क्वेश्चन कह रहा है सफेद है की प्रायिकता। तो सफेद है की प्रायिकता सफेद है की प्रायिकता क्या आएगी सफेद कंचे कितने 8 कुल कंचे कितने 17। तो 8/17। और आगे क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का हरा नहीं है। हरा नहीं की प्रायिकता याद करनी हरा नहीं है की प्रायिकता बराबर क्या आएगा 1 माइनस हरी कितनी है 4 कुल कितना है 17 1/1 17 एलसीएम। तो क्या आ गया 17 में से 4 गए तो 13। तो क्या आ गया हरा नहीं की प्रायिकता 13/17 आंसर। ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं 1 रुपये के 50 सिक्के हैं 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिनने के परिणाम संप्रकार इस प्रकार है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपये का नहीं होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं 50 पैसे के 100 सिक्के 1 रुपये के 50 सिक्के 2 रुपये के 20 सिक्के 5 रुपये के 10 सिक्के। तो कुल कितने सिक्के हो गए कुल सिक्के 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180 सिक्के। ठीक है अब कह रहा है कि एक सिक्का गिनने के परिणाम संपर्क है तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता 50
पैसे के सिक्कों की प्रायिकता या सिक्के की प्रायिकता बराबर 50 पैसे कितने, कुल 100, कुल सिक्के कितने 180। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 से काट लो, सीधा सीधा 20 से कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट गई, या फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। तो 50 पैसे सिक्के की प्रायिकता क्या आ गई 5/9। अब आगे कह रहा है 5 रुपये के नहीं की प्रायिकता। क्या कह रहा है, रुपये 5 के नहीं की प्रायिकता। नहीं की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस 5 रुपये कितने सिक्के हैं 10, 10/180। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गए, 1/18, तो एलसीएम क्या आएगा 18। ठीक है, 1/1 तो 18 कम 18, 18 में से 1 गए तो 17/18। तो 5 रुपये के सिक्कों की प्रायिकता नहीं की प्रायिकता आ गई 17/18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। 5 नर हैं, नर मछली कितनी है 5, मादा मछली कितनी है 8। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में उनमें से एक मछली निकालता है, तो निकाली गई मछली नर मादा है, नर मछली है। नर मछली की प्रायिकता ज्ञात करनी। नर मछली की प्रायिकता क्या होगी, नर मछली कितनी है 5 और कुल मछली कितनी हो जाएंगी 8 और 5 13। तो नर मछली की प्रायिकता क्या आ गई 5/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है हमारा कि सहयोग मतलब चांस के एक खेल में, ये हमारे लिए चित्र दिखाया गया है 15.5 आकृति कि में एक तीर को घुमाया जाता है। ये तीर को घुमाते हैं, जो विश्राम में आने के बाद मतलब स्थिर हो जाएगा जिस स्थान पर, वहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है 8। ठीक है, अब कह रहा है कि एक संख्या इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा। तो 8 की प्रायिकता क्या होगी 8 की प्रायिकता, तो 8 अंक कितना, एक ही अंक है। ठीक है, पूरे में एक ही अंक है, पूरे चक्र में एक, तो 1 और कुल कितने अंक है 8, तो 1/8। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमारी 1 से 8 तक। विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। तो कुल कितनी होगी 1 2 3 4। तो कुल कितनी होगी विषम संख्या 4, और कुल कितनी है संख्या 8। तो उत्तर का होगा 4 दूनी 8, 1/2। तो एक विषम की प्रायिकता क्या होगी 4/8 बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कौन कौन सी होती है 3 4 5 6 7 8, तो अधिकतम 8 ही है इसमें। तो 2 से बड़ी कौन कौन सी है 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6, और कुल संख्या अपनी टोटल कितनी हो गई 8। तो 6/8 को किससे काट दें 2 से, 2 3 6 2 4 8। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएंगी 3/4। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता 3/4। आगे कह रहा है चौथा 9 से छोटी सभी हैं, छोटी की प्रायिकता। तो 9 से छोटी 8 होगी, 8 संख्या है, तो 8/8। तो 8 से 8 कट गया तो 1। तो 9 से छोटी की प्रायिकता क्या होगी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। 13वां क्वेश्चन कहता है हमारा एक पासे को एक बार फेंका जाता है
निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे में पासा फेंका जाता है, उसमें कितनी संख्या होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो कुल संख्या कितनी होती है? 6। उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3 और 5। 2 और 3 5 कितनी हो गई? कुल 3। और कुल कितनी संख्या है अपनी? 6। 3/6 बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 13वें सेकंड, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कौन कौन सी होती है? 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। तो कुल कितनी हो गई है? 1, 2 और 3, तो 3/6 बराबर 1/2। थर्ड कह रहा है इसमें विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है 1 से 6 तक? विषम संख्या 1 होता है, 3 होती है और 5 होती है की प्रायिकता बराबर कितने हो गए? 1, 2, 3, 3/6 बराबर 1/2। ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह, तो कुल पत्ते कितने हैं अपने? 52। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कौन कौन से होते हैं अपने? एक होता है ईंट का, एक होता है पान का। लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल रंग के बादशाह कितने टोटल? 2, ईंट और पान का। कुल पत्ते कितने? 52। तो 2/52 बराबर 1/26, 2 से कट गए। अगला कह रहा है एक फेस कार्ड या अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? फेस कार्ड की प्रायिकता, फेस कार्ड होते हैं अपने गुल्ला बेगम बादशाह। तो एक जोड़ी में कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्योंकि चिड़ी का होता है, चिड़ी के गुल्ला बेगम बादशाह, ईंट के गुल्ला बेगम बादशाह, हुक्म के गुल्ला बेगम बादशाह और पान के गुल्ला बेगम बादशाह। तो एक कलर में होते हैं 3, टोटल कलर कितने अपने? 4। कुल पत्ते कितने अपने? 52। ठीक है। फेस कार्ड की प्रायिकता ज्ञात करनी। 4 से ये कट गया 13 बार, तो क्या आ गया अपना? 3/13। तो फेस कार्ड की प्रायिकता होगी अपनी 3/13। आगे क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, इसमें तो चारों का निकालना है। इसमें लाल रंग की, केवल लाल रंग की तस्वीर वाला या फेस कार्ड वाला, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, तो इसमें कितने होंगे? लाल के, ईंट और पान के, तो 3 होते हैं गुल्ला बेगम बादशाह, तो 3 दूनी 6/52। तो इसमें केवल 2 से कटेगा, 2 3 6 और 26 बार 2 से 52, तो 3/26। आगे क्वेश्चन नंबर कहता है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक ही होता है, पूरे पत्तों में। ठीक है। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 1/52। आगे कहता है 5वां हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। 13 हुक्म के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं और 13 ही पान के होते हैं। हुक्म का पत्ता की प्रायिकता, ठीक है, कितना हो गए? 13/52। तो 13 से कट गया, 13 चौक 52, 1/4। आगे क्या कह रहा है? एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम में एक ही होती टोटल, ईंट की बेगम की प्रायिकता, ठीक है, चाहे पीई भी लिख सकते हो सब में, पीई बराबर, तो 1/52। ठीक है, 1/52 ईंट की बेगम की प्रायिकता। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अपना ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, तो कुल कितने पत्ते दे रखे हैं? क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा 5 पत्ते हैं, तो कुल पत्ते कितने अपने? कुल पत्ते 5। ठीक है। आगे कह रहा है कि ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का है, दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का है, इनको आपस पीसते हैं
उसके बाद कहता है कि एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है, तो बेगम की प्रायिकता, तो बेगम की प्रायिकता की होगी क्या, 1/, कुल पत्ते कितने, 5, ठीक है, 1/5 बेगम की प्रायिकता। आगे दूसरी लाइन कहती है यदि बेगम निकाल ली जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम को निकाल लिया अलग रख दिया तो कुल पत्ते कितने बचे अब दूसरे में, 4, ठीक है, बेगम को हटा दिया तो 4 पत्ते कौन बचेंगे, दहला बचेगा, गुलाम बचेगा और बादशाह बचेगा, ठीक है, दहला, गुलाम, बादशाह और एक्का, ठीक है, ये 4 पत्ते बचेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि उनको, तो इस एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो एक इक्का की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इक्का क्या होगा, एक इक्का होता है 4 पत्तों में, और कुल पत्ते इसमें कितने बच गए, दहला, गुल्ला, बेगम, बादशाह 4, तो 1/4। बी अपना कह रहा है कि एक बेगम, तो बेगम इन 4 पत्तों में कोई है क्या, नहीं है, तो प्रायिकता होगी, नहीं होगी तो 0, तो बेगम की प्रायिकता 0, इक्का की प्रायिकता 1/4, क्योंकि एक इक्का है, कुल पत्ते 4 है, 1/4, बेगम इसमें है नहीं तो बेगम की प्रायिकता 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल जाएं तो कुल पेन कितने हो जाएंगे इसमें, कुल पेन, खराब पेन कितने 12 और अच्छे पेन कितने 132, टोटल हो जाएंगे 144, ठीक है। आगे कह रहा है केवल देखकर नहीं, ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है, तो देखने पर ये नहीं पता चल रहा कि पेन खराब है कि नहीं है। इस मिश्रण में एक पेन यात्री से निकाला गया तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे होने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन कितने 132, कुल पेन कितने 144, ठीक है। कट रहेगा, ये कटेगा, किससे कटेगा, एक तो काट दो इसको, 4 से काट दो, चाहे 2 से काट लो या फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 1 7, 3 2 5 और 1 6, 4 दूनी 8 और 1 9, योग अगर 6 और 9 आ जाता तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट गया, ये 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 6 24, 3 चौक 12 और 3 8 24, 44 अट्ठे 48, किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा 11 बार, और ये 4 से कट गया 12 बार, तो 11/12, तो अच्छे पेनों की प्रायिकता क्या आ गई 11/12। कोई सा लिख दो, 132 अट्ठे 144 लिख दो, चाहे 11/12, आंसर दोनों ही सही है हमारे, ठीक है। अगर हल हो रहा तो हल कर लो, नहीं हो रहा तो वहीं छोड़ दो। आगे कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आगे कहीं कुछ नहीं कह रहा, ये खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, कितने बल्ब खराब है, 4 बल्ब। इस समूह में से एक बल्ब यात्री से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा, ठीक है। तो 20 बल्बों में से एक बल्ब, 4 बल्ब खराब है, 20 बल्बों में कितने खराब है, कुल बल्ब कितने 20 और खराब बल्ब कितने 4, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब है, निकाला हुआ बल्ब खराब की प्रायिकता क्या होगी, खराब की प्रायिकता क्या होगी, खराब बल्ब कितने 4, कुल बल्ब कितने 20, 4/20 बराबर 1/5। आगे क्या कह रहा दूसरा क्वेश्चन, यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मान लीजिए सेकंड कह रहा मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है, तो एक बल्ब को निकाला वो खराब नहीं है, ठीक है, और उसे उन बल्बों में नहीं रखा गया तो कुल बल्ब यहाँ पर बचेंगे कितने 19 बचेंगे, ठीक है। खराब बल्ब तो 4 ही हैं, 19 बल्ब कुल बच गए क्योंकि एक खराब बल्ब नहीं था और उसको अलग रख दिया, ठीक है, उसको अलग रख दिया तो अच्छे बल्ब की संख्या घट गई। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं की प्रायिकता
नहीं की प्रायिकता क्या निकालते हैं, 1 माइनस खराब बल्ब कितने 4 बट्टे कुल बल्ब कितने 19। ठीक है, वही 19 एकम 19, 19 में 4 गए तो 15, 15 बट्टे 19। खराब बल्ब कितने हो गए 15 बट्टे 19। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है, कुल डिस्क कितनी है 18वें में, कुल डिस्क 90, जिन पर 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, 90 तक 1 से 90 तक ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 90 तक। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा, मतलब अंक लिखे हुए हैं तो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कितनी बचेंगी 90 कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी है 90। ठीक है, उसमें से एक अंकों की संख्या कितनी है 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कुल एक अंकों की है, क्यों 10 से अपनी 2 अंकों की चालू हो जाती है तो 9 संख्या घटाती तो कितनी बची कुल संख्या 2 अंकों की, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी बची 81। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, अंकों की संख्या की प्रायिकता पीई। ठीक है, पीई बराबर 81 है 2 अंकों की और कुल संख्या कितनी है अपनी 90। ठीक है, ये कट रहा है ना, 9 से कट जाएगा, 9 में 81, 9 दे के 90, 9 बट्टे 10, तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी 9 बट्टे 10। आगे क्या कह रहा है इसमें सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या, अपनी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है अपनी, 1 का वर्ग 1, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 90 से ऊपर चला जाएगा, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितनी संख्या होगी 9। ठीक है, बट्टे कितना अपना कुल संख्या 90 डिस्क है, ये कट गई 9 से, 1 बट्टे 10, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता कितने आ गई 9 बट्टे 10, 9 बट्टे 90 बराबर 1 बट्टे 10। आगे क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य एक तो ऐसे लिख लो 5 10 15 20 ऐसे 90 तक डॉट डॉट 5 का गैप दे के। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 90 में 5 का भाग दे दो, तो 5 का जाएगा सीधा 18 बार, तो 5 से विभाज्य कुल संख्या कितनी आएंगी 18। तो 5 से विभाज्य की प्रायिकता, 5 से विभाज्य की प्रायिकता बराबर कितने हो गए, 5 से विभाज्य 18, कुल 90 डिस्क हैं, तो 18 पंजे 90, 1 बट्टे 5, तो 5 से विभाज्य कितनी संख्या है 1 बट्टे 5। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां उसमें 19वां कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कुल कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, पासे में 6 होते हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, A प्राप्त हो की प्रायिकता ज्ञात करनी, A प्राप्त हो की प्रायिकता। ठीक है, तो A कितना है इसमें 1 और 2 है, तो PE बराबर 2 बट्टे कुल कितने 6, तो 2 3 6 1 बट्टे 3, तो A प्राप्त हो की प्रायिकता होगी 1 बट्टे 3। सेकंड कह रहा है D प्राप्त हो, तो D प्राप्त हो की प्रायिकता होगी, D कितना केवल एक ही है और कुल कितने 6, तो 1 बट्टे 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाए गए, तो 15.6 ये आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि
वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता याद करनी है। तो पहले इसको चित्र को देखो, इस पर देखो 2 मीटर चौड़ा है हमारा, है 3 मीटर लंबा है, तो चौड़ाई का इसका आयत का क्षेत्रफल लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 2 × 3 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है। 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है, तो 1 मीटर व्यास वाला वृत्त, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या बराबर 1 मीटर व्यास वाला वृत्त बराबर वृत्त का व्यास दे रखा है, तो ये त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है व्यास, तो 2r के बराबर है व्यास। तो r का मान यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो 1 मीटर व्यास है, r दुगनी 2r के बराबर होता है व्यास, मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो r का मान हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान तो रखना नहीं है, r का मान 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू में पाई, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहाँ पे गिर रहा है वो, 1 मीटर वाले व्यास के अंदर, और कुल क्या है इसका, आयत के बराबर है कुल, तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर पासा गिरने की प्रायिकता, पासा गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल क्षेत्रफल लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, π/4, और आयत का क्षेत्रफल कितना है अपना 2×6। ठीक है, अब इसको अपॉन में 1 लिख के इसको उल्टा कर देते, तो π/4 इंटू में 1/6, तो 6 चौक 24, π/24 प्रायिकता हमारी आ गई π/24। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है हमारा कि 144 बॉल पेनों के एक समूह, 144 बॉल पेनों के एक समूह, तो कुल कितने 21 में बॉल पेन 144, जिसमें से 20 बॉल खराब है। 144 में से 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब पेन कितने हैं 20। ठीक है, अब कह रहा है शेष अच्छे, तो शेष कितने हैं 20 घटा दो 124। आपने वही पेन खरीदना है, चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। दुकानदार ने एक पेन निकाला, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो पेन खरीदेंगे, पेन कौन सा खरीदेंगे, अच्छे पेन, तो पेन खरीदने की प्रायिकता या फिर अच्छे पेन की प्रायिकता, बात बराबर, अच्छा पेन उसी को खरीद रहे हैं आप, तो अच्छे पेनों की प्रायिकता, तो 124 बट्टे कुल पेन कितने 144, ये कट जाएगा किससे 4 से कट रहा है, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12 और 4 × 8 24, 31/38। आगे कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता बराबर, तो पेन कौन से नहीं खरीद रहे आप जो खराब है, तो खराब पेन कितने 20, कुल पेन कितने 144, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, ये 5 किससे कट जाएगा 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 12 और 4 × 8 = 24, 5/38। सही है ना, 4 × 12 और 4 × 8 = 24, सही है। तो हमारे आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, प्रायिकता क्या हो गई 5/38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अपना उदाहरण पे आधारित है। आपको उदाहरण नंबर 13 को देखना है और उसकी सारणी को पूरा करना है। तो उदाहरण नंबर 13 में जिसमें 2 की घटना दे रखी है, इसमें दोनों पासों की संख्या का योग कितना है 2। ठीक है,
योग दे रखा है ये, जैसे कि दो पासों के योग कितना आएगा, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार कौन कौन से पासे में आ सकता है। देखिए उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 पे चलते हैं अपने पे। उदाहरण नंबर 13 कहता है, उदाहरण नंबर 13 में देखो, दो इसमें आता है, एक और एक दो, एक और दो तीन, एक और तीन चार, एक और चार पाँच, एक और पाँच छः, एक और छः 7। ऐसे योग है, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, और 3 और 5 8, और 3 और 6 9, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 6 और 4 10। ऐसे ही 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 5 11, और 6 6 12। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में योग कौन कौन संख्या का 2 आ रहा है, तो 2 वाले योग देखते हैं अपन। 13 में 2 कौन सा आएगा, 1 और 1 2, बाकी के सब में अधिक आएगा। ठीक है, तो एक ही बार आता, 1 बट्टे कुल कितना है, 36 है, तो 1 बट्टे 36। ठीक है, अब योग देते 3 का। 3 कौन कौन सा क्या आ रहा है, इसमें 1 और 2 3 आ रहा है, और 2 और 1 3 आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा 2 बट्टे 36। ठीक है, ऐसे 4 वाला योग देखते हैं। 4 कौन कौन सी क्या आ रहा है, 1 और 3 4, आगे देखते हैं 2 और 2 4, 3 और 1 4, और कौन से का आ रहा है 4, और किसी का नहीं आ रहा, तो अगले का हो जाएगा 3 बट्टे 36। कुल 36 है, 3 योग आ रहा है। ऐसे ही 5 का देखते हैं। 5 आ रहा है कौन, 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, कुल कितने हो गए 4। बाकी क्या दिखाएंगे, तो 4 बट्टे 36। ऐसे 6 का आएगा 5 बट्टे 36, 7 का 6 बट्टे 36, अधिकतम 6 तक ही आएंगे। फिर उसके बाद 5 बट्टे 36, 4 बट्टे 36, 3 बट्टे 36, 2 बट्टे 36, और 1 बट्टे 36। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक के प्रायिकता 1/11 है। देखो कोई सी की प्रायिकता निकालो, 2 की प्रायिकता निकालेंगे तो एक ही आएगा 2, तो टोटल कितनी 11, तो 2/11। ऐसे 3 की प्रायिकता 3 का 1/11, 4 की प्रायिकता निकालेंगे 1/11, 5 की प्रायिकता निकालेंगे उसकी भी 1/11, 6 की प्रायिकता भी 1/11, 7 की प्रायिकता भी 1/11। इसी प्रकार सब की प्रायिकता निकालते हैं। क्या इस तर्क से सम्मत है, हाँ हम सहमत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 23वां हमारा कह रहा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। यदि 3 परिणाम समान हो पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर अनीप खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगी। तो अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखो चित्त को यहाँ पर हेड से रिप्रेजेंट करेंगे और टिल को यहाँ पर, पट्ट को टिल से, टी से, ये टिल है ये हेड है, चित्त को तो एच से, पट को टी से। क्वेश्चन नंबर 23वां। ठीक है, तो 3 बार सिक्का उछाल रहा है तो उनकी अधिकतम प्रायिकता क्या होगी, एक बार चित्त और पट होते हैं 2 होते हैं, तो 3 बार उछाल रहे हैं तो इनकी अधिकतम प्रायिकता क्या होगी, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अधिकतम प्रायिकता 8 आएगी। ठीक है, अब अगर वो उसके क्या आएगा, चित्त चित्त चित्त, हेड 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 और टिल टिल और टिल आएंगे, तब तो वो जीतेगा। कौन जीतेगा, हनीफ जीत जाएगा। बाकी की प्रायिकता में वो हारेगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता क्या होगी, हारने की प्रायिकता, बाकी ये 2 जीत के बाकी 6 कितने हारने की हैं, तो 6, और कुल कितने हैं अधिकतम 8, 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो हारने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 3/4। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 24वां क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13 है, उसमें संख्या दे रखी थी, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसमें अधिकतम 6, क्योंकि एक पासे में 6 संख्या होती हैं,
तो 2 बार फेंकते हैं, 6 इंटू 6 बराबर 36 हो जाएंगे। वही 36 टोटल उसमें थे। तो 5 किसी में बार नहीं आएगा। देखो 5 कौन कौन से में आएगा, 1 5, 1,5 में 5 आता है, 2,5 में 5 आता है, 3,5 में 5 आता है, 4,5 में 5 आता है, एंड एक होता है 5,6 में, मतलब कि 6,5 में 5 आता है। एक 5 की लाइन पूरी है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 और 5,6। बाकी किसी में 5 नहीं आएगा, ठीक है। इनमें तो कुल कितने में आ रहा है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 में 5 आ रहा है। बाकी कितनी बच गई जिनमें 5 नहीं आएगा, जिनमें 5 नहीं आएगा, कितनी बच गई, 36 में से 11 घटा दो तो 25। तो 25 ऐसी संख्या है जिनमें 5 नहीं आएगा। तो 5 किसी में भी नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा कि प्रायिकता हो जाएगी, किसी भी बार नहीं आएगी, प्रायिकता नहीं आएगा कि प्रायिकता P बराबर 25/36, ये हो गई नहीं की ई प्रायिकता। और आने की प्रायिकता सेकंड कह रहा है 5 कम से कम एक बार आओ, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो कम से कम एक बार कौन सा हमारा सब में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में एक बार आ रहा है। तो अधिकतम 2 बार आ रहा है ये 5,5, तो कितने 5 11, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रायिकता हो जाएगी 11/36। तो 5 कम से कम एक बार आए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/36। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है सत्य और असत्य बताना है। इसमें यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसमें 3 की संभावित परिणाम है, 2 चित्त और 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इसमें प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। सत्य क्या सत्य ये क्यों असत्य है, क्योंकि 2 पासे को उछाला जाता है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उनकी प्रायिकता आएगी 2 दूनी 4, क्यों 2 इंटू 2 2 दूनी 4। तो प्रत्येक की संभावित परिणाम निकालेगा 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इसमें प्रायिकता दे रखी 1/3 जो कि असत्य है। अगला सेकंड कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या सम संख्या, तो अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एक पासा फेंका जाता है और पासे में क्या होता है, विषम संख्या 1 3 5, कितनी संख्या 3, कुल संख्या 6 होती है, तो 3/6 1/2। ऐसे सम संख्या कितनी होती है, 2 4 6, 2 4 6 कितनी हो गई 3, और कुल कितनी है 6, तो 3/6 1/2। तो दोनों का मान 1/2 आ रहा है, तो ये हमारा सत्य है। अगर आपको हमारे क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।